देख रहे हो गाइस, ये होता है असली डेडिकेशन। इधर ट्रेन में 50 लोग, शोर धक्का मुक्की, फिर भी ये बच्ची पढ़ाई में बिजी है और हम लोग घर में एसी। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक शानदार ट्रेन यात्रा पर निकल रहे हैं। यह यात्रा शुरू हो रही है पाटलिपुत्रा जंक्शन से और ख़त्म होगी सहरसा जंक्शन पर। इस पूरे सफ़र में हम कई महत्वपूर्ण स्टेशनों से गुजरेंगे, जहां आपको प्लेटफॉर्म का नज़ारा, ट्रेन की रफ्तार और बिहार के खूबसूरत रेलवे स्टेशनों की झलक देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। पाटलिपुत्रा से सहरसा तक की ट्रेन यात्रा। तो फिलहाल मैं हड़ताली मोड़ पहुंच चुका हूं। अब यहां से लेते हैं पाटलिपुत्रा के लिए टेम्पो। गाइस, मुझे हड़ताली मोड़ से ऑटो नहीं मिली, बस मिली है, तो हम बस से पाटलिपुत्रा जंक्शन तक चलेंगे। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, हम सहरसा तक की पूरी यात्रा दिखाएंगे। तो हमारी ट्रेन वहीं लगी हुई है, चलिए बैठते दिख रही होगी। तो गाइस, हमारी यही ट्रेन लगी हुई है यहीं पे। चलिए, हमारा S1 है। और दोस्तों, अब हमारी ट्रेन धीरे धीरे पाटलिपुत्रा जंक्शन से आगे बढ़ रही है। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की हलचल, चाय और नाश्ते की दुकानों की आवाज़ और ट्रेन की सीटों के साथ हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। दोस्तों, अभी हमारी ट्रेन पाटलिपुत्रा जंक्शन से आगे बढ़ चुकी है और अब हमारी शानदार ट्रेन यात्रा शुरू हो चुकी है। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखने पर प्रकृति का नज़ारा सच में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। रेल यात्रा का असली मज़ा भी तभी आता है जब ट्रेन धीरे धीरे शहर को पीछे छोड़ते हुए नदियों, खेतों और सड़कों के बीच से गुजरती है। और दोस्तों, जैसे जैसे हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हमें रास्ते में कई खूबसूरत दृश्य भी देखने को मिल रहे हैं। इस यात्रा में आगे हमें गंगा नदी का शानदार नज़ारा और पटना का प्रसिद्ध मरीन ड्राइव भी देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, इस खूबसूरत रेल यात्रा का आनंद लेते हैं। दोस्तों, अभी हमारी ट्रेन गंगा नदी के पास से गुजर रही है। यह नज़ारा सच में बहुत खूबसूरत है। दूर दूर तक फैली हुई गंगा नदी और उसके किनारे बना हुआ पटना मरीन ड्राइव इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। पटना मरीन ड्राइव बिहार की एक बहुत ही शानदार सड़क है जो गंगा नदी के किनारे बनाई गई है। यह जगह पटना के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक मानी जाती है। शाम के समय यहाँ का दृश्य और भी ज़्यादा आकर्षक हो जाता है। ट्रेन से गंगा नदी और मरीन ड्राइव को देखना यात्रियों के लिए एक बहुत ही यादगार अनुभव देता है। और अब सामने दिखाई दे रही है भारत की पवित्र और ऐतिहासिक नदी गंगा नदी। ट्रेन से गंगा नदी का यह दृश्य सच में बहुत ही शानदार और मनमोहक लगता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं दूर दूर तक फैली हुई गंगा नदी का अद्भुत नज़ारा। गंगा नदी केवल एक नदी नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति, आस्था और इतिहास से जुड़ी हुई है। पटना मरीन ड्राइव आजकल पटना के सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक बन चुका है। यहाँ से गंगा नदी का दृश्य बहुत ही शानदार दिखाई देता है और लोग यहाँ घूमने भी आते हैं। ट्रेन से इस तरह गंगा नदी और मरीन ड्राइव को देखना यात्रियों के लिए एक बहुत ही खास अनुभव देता है। ऐसे दृश्य यात्रा को और भी यादगार बना देते हैं। और दोस्तों, हमारी ट्रेन अब आगे बढ़ रही है अपने अगले स्टेशन की ओर। आगे इस यात्रा में हमें और भी कई खूबसूरत स्टेशन और नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो चलिए। हमारी ट्रेन जनहित एक्सप्रेस को यहाँ रोका गया है। शायद आगे से कोई ट्रेन आ रही है, तो चलिए रुकते हैं जब तक लाइन क्लियर नहीं होता है। तो फाइनली गाइस, हमारी ट्रेन की लाइन क्लियर कर दी गई है। तो चलिए, अभी आगे हाजीपुर रेलवे स्टेशन आने वाला है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं हाजीपुर जंक्शन पर। हाजीपुर बिहार का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है और यह पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। यह स्टेशन हमेशा से यात्रियों की भीड़ से भरा रहता है और यहाँ से कई महत्वपूर्ण ट्रेन गुजरती हैं।
अब हमारी ट्रेन हाजीपुर रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है, तो आगे की तरफ चलते हैं। आगे देख रहे हो गाइस, ये होता है असली डेडिकेशन। इधर ट्रेन में 50 लोग, शोर धक्का मुक्की, फिर भी ये बच्ची पढ़ाई में बिजी है। और हम लोग घर में एसी, टेबल, कुर्सी, वाईफाई सब होने के बाद भी बोलते हैं आज पढ़ने का मन नहीं है। सच में पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेते हैं, बस बहाना बनाने वाले ही जगह ढूंढते रहते हैं। टैग करो अपने उस दोस्त को जो कहता है माहौल नहीं मिल रहा पढ़ने वाला। अब हमारी ट्रेन आगे बढ़ते हुए मेहना रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। यह एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण स्टेशन है जो आसपास के गांव और कस्बों को रेलवे से जोड़ता है। अब हमारी ट्रेन मेहना रोड रेलवे स्टेशन को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रही है अपनी मंजिल की ओर। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं शाहपुर पटोरी स्टेशन पर। यह स्टेशन समस्तीपुर जिले में स्थित है और यहां रोज हजारों यात्री यात्रा करते हैं। Do help us to keep it clean. We would like to see your journey comfortably. अब हमारी ट्रेन आ चुकी है बछवाड़ा जंक्शन पर। यह एक महत्वपूर्ण जंक्शन है जहां से कई अलग अलग रेल मार्ग निकलते हैं। इस स्टेशन पर अक्सर ट्रेनों का अच्छा खासा आवागमन रहता है। आप लोग भीड़ देख रहे होंगे, ये जनहित एक्सप्रेस का स्लीपर कोच है। अगर आप देख रहे हैं कि स्लीपर कोच की में इतनी भीड़ है तो आप देखिए कि जनरल डिब्बे में कितनी भीड़ होगी। दोस्तों, अब हमारी ट्रेन अपने अगले पड़ाव बरौनी जंक्शन पर पहुंच गई है। बरौनी बिहार का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है। यहां से देश के कई बड़े शहरों के लिए ट्रेन मिलती है। यह स्टेशन हमेशा यात्रियों से भरा रहता है। अब हमारी ट्रेन बरौनी जंक्शन से खुल गई है और वह अपने नए पड़ाव की तरफ चलते ही। ये न्यू बरौनी रेलवे स्टेशन है। यहाँ हमारा स्टॉपेज नहीं है, तो चलिए इसे क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी ट्रेन बेगूसराय रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ चुकी है। बेगूसराय को बिहार का औद्योगिक शहर भी कहा जाता है और यहाँ का रेलवे स्टेशन काफ़ी व्यस्त रहता है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं खगड़िया जंक्शन पर। यह स्टेशन कोसी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है जहां से कई दिशाओं में ट्रेन जाती है। हमारी ट्रेन खगड़िया जंक्शन से खुल चुकी है अपने अगले पड़ाव के लिए। अब हमारी ट्रेन पहुंच गई है मानसी जंक्शन। यह जंक्शन खगड़िया जिले में स्थित है और यहां से कई रेल मार्ग अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। ट्रेन में है कि बस में? ट्रेन में हल्ला गुल्ला है। मुँह पोछो। अब हमारी ट्रेन मानसी जंक्शन से खुल गई है अपने नेक्स्ट पड़ाव के लिए। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पर। यह स्टेशन सहरसा जिले के पास स्थित है और यहां से हमारा गंतव्य अब ज़्यादा दूर नहीं है। अब हमारी ट्रेन सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन से खुल चुकी है
सहरसा रेलवे स्टेशन अब ज़्यादा दूर नहीं है। और आखिरकार दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने सफ़र के अंतिम स्टेशन सहरसा जंक्शन पर। पाटलिपुत्रा से शुरू हुई हमारी यह यात्रा कई खूबसूरत स्टेशनों से गुजरते हुए अब अपने अंतिम पड़ाव पर ख़त्म हो रही है। अगर आपको यह ट्रेन यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई यात्रा और नए ब्लॉग के साथ।